हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपको भिन्न का घटाव सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो पूरा अच्छी तरह से देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह भिन्न का घटाना अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और कभी भी आपको जीवन में दिक्कत नहीं होगी घटाने में। ठीक है, तो आइए देखा जाए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है कि 4/3 -5/3 -8/3। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की सभी संख्या है 4, 5 और 8, इसे हम कहते हैं अंश। ठीक है, ये होते हैं अंश और जो नीचे की संख्या होती हैं यह होती हैं हर। तो घटाना हो या जोड़ हो, यह दो प्रकार का होता है। एक ऐसा प्रकार जिसमें हर जो हो यानी नीचे की संख्या, ऊपर के नंबर को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, यह सिर्फ गुणा करने के लिए होता है। ठीक है, तो जो नीचे का हर है यह सभी में समान हो, एक यह प्रकार होता है और एक प्रकार होता है असमान हो। तो जो समान वाला होता है यह आसान होता है, क्योंकि देखिए यहाँ भी हर 3 है, यहाँ भी हर 3 है, यहाँ भी हर 3 है। जब सभी संख्या सेम होती है नीचे वाली, तो हमारा जो एलसीएम आता है वो भी वही आता है 3। तो हमारा नियम क्या होता है कि ये जो हर है इसमें भाग देंगे, 3 से 3 में भाग देंगे, 1 आएगा। ठीक, उसका गुणा ऊपर करेंगे तो ये प्रत्येक बार यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आएगा, क्योंकि हर जब है हर जगह समान है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हर बराबर होता है तो ऊपर के नंबर को उसी तरह उतार देते हैं चिन्ह के साथ। तो ये उतारा जाए, ये हो गया 4 माइनस, तो -5 -8। ठीक है, यह माइनस में 5 और यह माइनस में 8, माइनस वाला और माइनस वाला यानी ऋण 5 और ऋण 8 ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, 5 8 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8 5 13, यानी 4 माइनस 13/3। क्यों इन दोनों जोड़े हैं, क्योंकि ये भी माइनस था ये भी माइनस था। अब देखिए प्लस में 4 है और ये माइनस में 13, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस होता है। ठीक है, याद रखिएगा 4 में से 13 घटेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा हमारा, जब 13 में से 4 जाएगा तो देखिए यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, तो 9 प्लस रखेंगे कि माइनस, यह देखना है। तो जो संख्या बड़ी होती है, 13 बड़ी है या 4, जब 13 बड़ी है और 13 है माइनस में, इसलिए यहाँ लगेगा माइनस। ठीक है, और बटे में 3, 3 से 9 कट रहा है तो कटा लेंगे। 3 से कितने बार में कट रहा है, ये देखिए 3 तिली की 9 3 बार में, और 3 एक कम 3, ये माइनस था इसे लगा लेंगे तो नीचे 1 बचा, ऊपर -3 बचा, इसका आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, आइए देखा जाए इस प्रश्न को। इसमें जो है हर अलग अलग है। जब हर अलग अलग होता है तो हमें एलसीएम लेना होता है। ठीक है, यानी कि 5 का और 7 का हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम देखिए ले लिया जाए, 5 कामा 7 का एलसीएम कैसे लिया जाएगा। तो ये जो 5 है, सबसे पहले 5 को कटाएंगे 5 से, 5 एक कम 5 और 7 उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम 7 का पहाड़ा पढ़ के कटाएंगे, 7 से 7 ये एक उतरी से उतर जाएगा और 7 से एक बार में 7 भी कट गया। तो हमारा दो संख्या प्राप्त होती है 5 और 7। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 5 गुणे 7 जो आता है 35। ठीक है, यानी कि एलसीएम का मतलब वह संख्या होती है जो इन दोनों टेबल से कट जाए, यानी 5 के टेबल में भी आए और 7 के टेबल में भी आए, उसे ही एलसीएम कहते हैं। जिसका जिसका एलसीएम लेते हैं उस सभी के टेबल में वह संख्या जो प्राप्त होता है हमें एलसीएम, वह आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा एलसीएम 35 प्राप्त हुआ, तो यहाँ हो जाएगा हमारा नीचे 35। ठीक, अब क्या करना होगा, इस 5 से यानी जो हर में 5 है इसका इस 35 में भाग देंगे। तो 5 के पहाड़ा में यानी 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, तो जो 5 के टेबल में 35 होता है वो आता है 7 बार में। तो जो 7 प्राप्त हुआ, 7 का गुणा ऊपर करेंगे अंश में, यहाँ होता है इसका महत्व। ठीक है, यहाँ हम भाग देंगे और जो प्राप्त होगा भागफल 7 आ रहा है उसका गुणा अंश में करेंगे 6 में। ठीक, तो 5 7 35, 7 यानी इसका दीजिए भाग। ठीक है, अब प्राप्त हुआ हमें 7, इसका कर दीजिए ऊपर गुणा, 7 छके 42, माइनस का चिन्ह है माइनस लगाएंगे। अब 7 से इसी तरह भाग देंगे 35 में, तो 7 5 35, 5 आएगा भाग देने पर। ठीक है, और इन दोनों का गुणा। ठीक है, 5 कहाँ से आया, इस 35 में 7 से भाग देकर। ठीक है, तो यहाँ 5 में गुणा करेंगे 4 का, 4 5 20 हो गया। ठीक, 42 में से 20 जाएगा, घटाएंगे तो आएगा हमारा 22। ठीक है, 22/35। अगर ये कटेगा किसी टेबल से, यानी दोनों कटना चाहिए,
किसी टेबल से दोनों संख्या कटेंगी तो कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो हमारा यही हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।